एक मित्र ने, जसपाल लाना जी ने पूछा है कमेंट करके कि आप इस उम्र में भी पूर्ण स्वस्थ हैं, इसका क्या कारण है? आप स्वास्थ्य व लंबी उम्र के बारे में अपना अनुभव प्रदान करें। राणा जी का यह प्रश्न एक तरह से कई कारणों से बहुत ही महत्व का है। और पहला कारण तो यही है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में मुख्य व महत्वपूर्ण बात एक तरह से ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो फिर सब कुछ ठीक ठाक किया जा सकता है। और दूसरी बात, विशेषतः एक साधक के लिए शरीर की प्रारंभिक जानकारी एक तरह से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि साधना में शरीर आधार होता है, सारी यात्रा का आधार होता है और वहीं से साधना की शुरुआत भी होती है। और सभी साधनाओं में एक तरह से एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। बहुत पहले एक रहस्यवादी ने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने एक सुंदर बात कही थी कि सारे संसार का साथ छोड़कर इस काया का हाथ पकड़ लो, क्योंकि यह शरीर मोक्ष दिलवाने में समर्थ है। और यह विषय मेडिकल साइंस का जिस पर हम बात करें, सच में तो बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं इस पर 3 वीडियोज़ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एक तरह से देने की कोशिश करूंगा, ताकि एक साधक के साथ साथ वह सभी के लिए एक तरह से पूरी तरह लाभकारी हो। और इस वीडियो में तो ये प्राथमिक जानकारी ही दी जाएंगी, अगली वीडियो में फिर हम कुछ और इससे आगे की बातें करेंगे। तो इस विषय में, इस वीडियो में हम पहले कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को शरीर के संबंध में, बीमारियों के संबंध में उनको जानते हैं, ताकि आगे की बातें हमारे लिए आसान हो जाएं समझना। तो पहला वैज्ञानिक तथ्य एक तरह से यह है कि यदि इस शरीर का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो इसमें एक भी अंग ऐसा नहीं है ये जिसकी कि चलने की अक्षमता 250 वर्ष से कम हो। सभी उससे ऊपर तक चलने वाले अंग हैं। अलग अलग अंगों का वैज्ञानिकों ने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया है, प्रयोग किए हैं। और कोई 400 साल तक चलता है, कोई 450 साल तक, कोई 350 साल तक की सारे क्षमता रखते हैं, कोई 300। और वैज्ञानिकों ने इसके प्रत्यंग के हिसाब से एक तरह से उनके वर्षों की भी संख्या बताई है। इस पर काफ़ी रिसर्च भी की है, लेकिन ये एक अलग में एक डिटेल बात है और इसकी यहाँ भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली बात तो ये समझने की है कि 250 वर्ष तक शरीर आराम से चल सकता है। दूसरा वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में होने वाली सभी बीमारियों के कारणों को जानकर उन पर प्रयोग कर करके, बहुत वैज्ञानिक प्रयोग करके पूरे संसार में अलग अलग जगह उनको प्रकाशित किया है। और सभी वैज्ञानिकों के आंकड़े लगभग एक ही समान है, थोड़ा बहुत नामों का ही अंतर है। और वो ये है कि एक जापानी डॉक्टर की रिसर्च के अनुसार, एक तरह से जो सबसे मिलती है, उनके अनुसार बीमारियों का कारण 50% स्पिरिचुअल यानी आत्मिक, 25% मेंटल यानी मानसिक और 15% सोशल यानी सामाजिक होता है, और 10% सिर्फ फिजिकल यानी शारीरिक होता है बीमारियों का कारण। और जापान इस चिकित्सा क्षेत्र में एक तरह से अग्रणी माना जाता है। वहाँ के लोग औसत रूप से सर्वाधिक लंबी उम्र जीते हैं और स्वस्थ ढंग से जीने वाले होते हैं। और इसके अतिरिक्त भी मनोवैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रयोगों में यही पाया कि मनुष्य की 90% बीमारियां एक तरह से मनोशारीरिक ही होती हैं, यानी मन उनका कारण होता है और शरीर पर उनका प्रभाव होता है कि वो प्रकट होती है। 2 वैज्ञानिक तथ्य हो गए। अब हम तीसरे एक और वैज्ञानिक तथ्य पर बात करते हैं कि हमारा शरीर एक विचित्र किस्म की सर्वाधिक जटिल मशीन है। अब तक ज्ञात जो भी चीज़ें मनुष्य को ज्ञात हैं उन सब में सर्वाधिक जटिल चीज़ है, और यह हमारे लिए एक तरह से अविश्वसनीय और चमत्कारी कार्य एक तरह से करता रहता है हर वक्त, और इससे भी ज़्यादा और कुछ बहुत कुछ कर सकता है। तो इसे हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कुछ दूर तक। शरीर रूपी इस मशीन को चलने के लिए, सोचने के लिए, जीवित रहने के लिए व निरोग रहने के लिए ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट व कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और पानी की आवश्यकता होती है।
और इन सब में भी 3 मुख्य होते हैं जो हमारी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि एक तरह से मुख्य रूप से ऊर्जा इनसे ही ली जाती है। तो वैज्ञानिक रूप से यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन हम मोटे अनुमान के हिसाब से लगाएं कि 2000 कैलोरी चाहिए होती है, तो उसे उनमें से 800 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए और 800 प्रोटीन से और 400 फैट से उसे मिलनी चाहिए। यानी उसी के हिसाब से फिर उनके वजन के हिसाब से सारा वो है, आंकड़े हैं, लिस्ट है कि किस चीज़ में कितने ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। लेकिन इन सब बातों का आम आदमी को या कहो अधिकतम लोगों को इस विषय में न तो कोई जानकारी है और न ही कहीं अन्य कारणों से ऐसा वो कुछ कर पाते हैं। परंतु हमारे शरीर में लीवर या जिगर एक ऐसा चमत्कारिक यंत्र है एक तरह से, और शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, या उसे कहें कि एक वो बहुत अद्भुत केमिकल फैक्ट्री है जो शरीर की दैनिक व इमरजेंसी अवस्थाओं में इन चीज़ों को, जो हमारे शरीर में भोजन जाता हो, उनमें ये चीज़ कोई भी कम ज़्यादा हो तो सबको एक दूसरे में बदल कर शरीर की क्रियाओं को सही सुचारू रूप से एक तरह से संचालित करता रहता है और इमरजेंसी के लिए भी स्टॉक रखता है। इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, हमारे ईंधन की, जो कि मोटे तौर पर ग्लूकोज होता है। और इस सब के अलावा भी हालांकि हमें प्रोटीन बाहर से ही लेनी पड़ती है, प्रोटीन वो नहीं बनाता, लेकिन लीवर उससे भी कुछ मात्रा में इमरजेंसी में प्रोटीन भी बना लेता है इन दूसरी चीज़ों से। और ये इतना ही नहीं करता लीवर, बल्कि कई एक ऐसे रसायन भी जो कि अत्यावश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, और वो शाकाहारी भोजन में बिल्कुल होते ही नहीं कहीं तक भी, क्रिटाइन जैसे और भी कई हैं, ये उन्हें भी बनाकर इसी सामान्य भोजन में से बनाकर शरीर को देकर शरीर को स्वस्थ रखता है। और हमारी आंतों में भी लीवर की तरह ही बहुत से प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया होते हैं, मुंह से लेकर अंत तक 1 किलो के लगभग होते हैं। ऐसे वायरस बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को गट बैक्टीरिया कहते हैं, और बहुत से वायरस लाभदायक होते हैं, बहुत से सुप्त होते हैं जो कभी गलत स्थिति में नुकसान भी दे देते हैं और लाभ भी करते हैं। तो ये वायरस और बैक्टीरिया एक तरह से हमारे सामान्य भोजन से अति ज़रूरी विटामिन B12 भी बना लेते हैं, चाहे जो कि भोजन में ना भी हो और हमारे लिए अति आवश्यक होती है। और भी इस तरह की बहुत चीज़ें बनाते हैं, ये बहुत एक तरह से स्पेशलाइजेशन की चीज़ें हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही जान लेना जरूरी है कि हमारे ये बैक्टीरिया और वायरस भी हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं, और ये सभी जरूरी तत्वों को भोजन में से लेकर उनको एक तरह से शरीर की आवश्यकता वाली जगह पर पहुंचाने में भी बहुत बड़ी मदद रखते हैं। यानी एक तरह से कहो कि हमें जिंदा रखने में ये पूरा कार्य करते हैं। और इस सब का संक्षेप में कहने का मेरा अभिप्राय एक तरह से यही है कि यदि हम सही व संतुलित भोजन लेंगे तो हमारी आंतों व जिगर को कम काम करना पड़ेगा, वे कम घिसेंगे और हम लंबा जिएंगे। और हमें भोजन की वैज्ञानिक रूप से एक तरह से मात्रा कम लेनी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता एक तरह से पूरी होनी चाहिए। और पूरे विश्व के आंकड़े यह बताते हैं कि जितने लोग भूख से मरते हैं प्रतिवर्ष विश्व में, ठीक उतने ही ज़्यादा भोजन लेने से पैदा हुई बीमारियों से मरते हैं। और यह सारी बातें देख कर ही एक वैज्ञानिक सूत्र पूरी तरह से प्रचलन में है मेडिकल साइंस में कि कम खाओ ज़्यादा जियो। तो ये 3 बातें हमने समझ ली। अब एक हम चौथा और अति महत्वपूर्ण तथ्य भी शरीर के बारे में समझते हैं, मोटा मोटा उसमें भी। इस वीडियो में फिर अगली में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे इन बातों पर कि हमारे लंबे और स्वस्थ जीवन के आधार के क्या क्या फैक्टर्स हैं और वो कैसे आपस में जुड़े हैं। तो ये जो अब हम चौथे पर बात कर रहे हैं, यह तत्व है न केवल हमारे भौतिक शरीर का ही आधार है जिस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की हर बात का आधार है, उसकी सफलता, असफलता, खुशी, दुख, सब के लिए। और वह ये चौथा तत्व है हमारा अवचेतन मन। और इसके कार्य करने की अक्षमता को देखकर ही एक तरह से बहुत से लोगों ने कहो या वैज्ञानिकों ने कहो, इसे नेक्स्ट टू गॉड कहा है एक तरह से, यानी भगवान के बाद यही सब कुछ है। और इसे ही आत्मा भी कहा है कितने लोगों ने, और उनकी बात में बहुत दूर तक सच्चाई भी है, लेकिन वो एक अलग में पूरी बात है, उसकी पर हम यहाँ नहीं जाएंगे डिटेल में। तो ये जो सबकॉन्शियस हमारा माइंड है,
एक तथ्य इसके बारे में हमें ये भी जान लेना चाहिए कि ये 7 साल की उम्र तक बच्चे में स्वयं ही सब कुछ करता रहता है, यानी सारी चीज़ें अपना आप ही ले लेता है, सीखता है, करता है और उसी हिसाब से शरीर को गाइड करता है या को संचालित करता है। लेकिन फिर हमारा 7 साल के बाद हमारा चेतन मन एक तरह से विकसित हो जाता है, मन के अंदर ही दूसरा पार्ट, और फिर इसे लाभ लेने के लिए किसी भी क्षेत्र के हिसाब से, जिस क्षेत्र में इससे लाभ लेना है, फिर उसी क्षेत्र के हिसाब से कहो एक तरह से इसे ट्रेंड करना पड़ता है, परिस्थिति के हिसाब से, गोल के हिसाब से, और फिर तभी यह अपनी अद्भुत शक्ति से उस कार्य को संपन्न व सफल बनाता है उस क्षेत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर हम शरीर के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम जान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने बीमारियों के 90% कारण जो ऊपर बताए हैं वो स्पिरिचुअल बताए हैं और मेंटल और सोशल बताए हैं, जिनकी हमने अभी बात की है, जो सारे मिलाकर 90 होते हैं, वे सभी के सभी तीनों एक तरह से छोड़कर 10% शारीरिक को, सभी के सभी इसी मन की स्थिति व कार्य पद्धति के ही एक तरह से अलग अलग नाम है। जैसे कि जो मनुष्य नकारात्मक सोचता है, नकारात्मकता भरी हुई है उसके अवचेतन मन में पहले से ही, और अभी भी नकारात्मक चिंतन ही अधिक करता है किन्हीं भी कारणों से, तो उसके उस चिंतन विशेष का बीमारी विशेष से सीधा संबंध होता है। और इस पर बहुत रिसर्च हुई है और पाया गया है कि हर बीमारी का एक उसकी मानसिक आदत से कहो या मानसिक ढंग से, ढंग ढांचे से उसका सीधा संबंध होता है व्यक्ति के। और इसमें ऐसे पाया गया है, मोटे तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कि एक स्वार्थी व्यक्ति जो होता है, अति स्वार्थी, वो अक्सर शुगर पेशेंट पाया जाता है। एक अति कंजूस व्यक्ति अक्सर कब्ज का मरीज पाया जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में एक तरह से किसी व्यक्ति का यदि सारा रस समाप्त हो जाए जीवन से, बिल्कुल उसमें लिबिडो ना रहे, जीने की कोई वो ना रहे, नकारात्मकता उसके अंदर पूरी तरह आ जाए, किसी भी कारण से आ जाए, किसी घटना विशेष से आ जाए, तो वह आदमी धीरे धीरे बिना किसी ठोस कारण के घातक और अजीब सी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यानी सिर्फ उसके एक तरह से न जीने की इच्छा के ही कारण वो ऐसा होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली। और वैज्ञानिक तो कैंसर का भी एक तरह से जो बड़ा कारण इसी मन स्थिति को मानते हैं कैंसर के मामले में भी। और हमारा एक तरह से भविष्य में किसी डर से ग्रसित रहना या नकारात्मकता जैसी अत्यधिक, जैसे कि चिंता करना आदि करना और नास्तिकता को अपने अंदर बनाए रखना भी एक तरह से हमारी उम्र को कम करते हैं और स्वास्थ्य को खराब करते हैं। और पूरी दुनिया में इस पर भी मैं थोड़े और आंकड़े आपको चौंकाने वाले बताऊंगा। मैं बहुत लंबे समय से 20-30 साल पहले से इन चीज़ों को बड़ा नज़दीक से देखता रहता हूँ, अपडेट रखता हूँ अपने को, जो रिसर्चेज होती हैं। तो 30 साल पहले भी कुछ बातें इस तरह की कही जाती थी और आज भी हैं, अब तो वो और क्लियर हो चुके हैं। अगली वीडियो में भी और बताऊंगा। मैं यहाँ पर मोटा मोटा बताता हूँ कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, और भारत में अगर हम उनकी बात करें तो 9000 लोग प्रतिदिन हार्ट अटैक से मरते हैं, हार्ट से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं, जो कि पूरी बीमारियों का जो हमारे भारत में होती हैं एक साल में लगभग 85 लाख, उनका लगभग 30% होता है। यानी सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मरते हैं 30% के लगभग, जो लगभग 28 लाख के आसपास बैठती हैं हर साल, और 9000 लोग प्रतिदिन का एवरेज आता है। और आश्चर्य की बात यह होती है कि इनमें से ये जो भी हमने बताया हार्ट से मरने वाले सबसे ज़्यादा जो 9000 लोग मरते हैं, इनमें से आधे मरने वाले जो होते हैं उन सर्जरी में उनके हार्ट में कोई भी खराबी नहीं पाई गई आज तक। आधे लोग बिना किसी हार्ट की खराबी के ही मरते हैं। तो उसका सीधा सा कारण ये है कि वो एक तरह से किसी डर, चिंता, अत्यधिक तनाव या किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी की वजह से ही मरते हैं। सच्चाई है। इसी तरह टीबी है, उससे प्रतिदिन 1300 के लगभग लोग मरते हैं इंडिया में, साल में 5-6 लाख मरते हैं। और ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि इनको दवाइयों से या एक तरह से सावधानी बरतने से पहले से ही पूरी तरह इनसे बचा जा सकता है और बहुत से लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन आप रोज़ देख रहे हैं, कोरोना के बारे में सुन रहे हैं कई महीनों से, जो कि एक सामान्य सी बीमारी है, सर्दी जुकाम जैसी वायरस की, और जिसका कोई इलाज भी नहीं है। हम सब जानते हैं एक सामान्य रूप से उसको हमारी इम्यूनिटी ही ठीक करती है, और अगर इम्यूनिटी ख़राब होगी तो फिर कोई उसको बचा भी नहीं सकता, चाहे वो किसी भी कारण से ख़राब हुई, बीमारियों से, बुढ़ापे से, किसी भी और कारण से, और उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसके ऊपर
बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया जा रहा है, फर्जी आंकड़े बताए जा रहे हैं और दूसरी बीमारियों की उसी में भी जोड़कर बताए जा रहे हैं। और एक तरह का एक डर फैलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी विश्व स्तर की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम कोरोना के भी आंकड़े देखें तो यहाँ हर साल भारत में 25,000 के आसपास, 25-30 हज़ार के आसपास हर साल कोरोना से एक तरह से मरते हैं। और सारे वायरसों से मिलकर 1.5 लाख के करीब यहाँ मरते हैं वायरस से। जितनी भी सारी वायरल बीमारी हैं और भी कई हैं उसमें। लेकिन इस साल ये जो डर का माहौल बनाया गया और बहुत ज़्यादा बार बार हर जगह यही प्रचार है, इस तरह इस बार अकेले इसको ही, जिसमें 25-30 हज़ार मरते थे, उसी को 1 लाख से ऊपर पहुंच गया 4-5 महीने में ही। तो ये सारा एक तरह से प्रचार करके ये सारा डर द्वारा 1 लाख के एक तरह से पार पहुंचा गया। क्योंकि डर में के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम सब गड़बड़ जाता है। इतना किसी भी चीज़ से गड़बड़ नहीं होता। अगर फिजिकल कोई गड़बड़ है भी तो उसको शरीर खुद ही ठीक कर लेता है, लेकिन डर के मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं हार्ट अटैक के, टीबी के और इस तरह के सारे एक तरह के इंटरनेट के आंकड़े हैं और विश्वसनीय स्रोतों से हैं। इनमें कोई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। और कोरोना में तो एक और बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ पर टेस्टिंग किट ही बहुत कम है। इंडिया में थी ही नहीं, बहुत थोड़ी थी, बहुत थोड़े लोगों के भी है। और उनमें भी आपको पता है बड़े बड़े लोगों के, हाई कोर्ट के जजों तक के 2-3 बार पॉजिटिव आ रहा है, 2-3 बार निगेटिव आ रहा है। तो उसका क्या मतलब होता है उस टेस्ट का। और यहाँ तो लोग इसलिए ज़्यादा बच गए कि यहाँ अनहाइजीनिक लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही तकड़ी है, ज़बरदस्त है, वो कोरोना को कुछ उनका बिगाड़ ही नहीं सकता। और ये भी जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च में मैंने पढ़ा कई साल पहले कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। कि इम्यूनिटी को कोई काम ही नहीं मिलता, जब उसको काम नहीं मिलता जिस चीज़ को, तो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। ये भी साइंटिफिक बात है। तो ये तो अच्छा रहा कि यहाँ टेस्ट की नहीं थी, वरना कुछ लोग ऑर्डर में ज़्यादा मरते। तो ये बातें भी मैंने जो इस बारे में बताई है, ये मैं कुछ दिए हैं आंकड़े। और इस वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में फिर और डिटेल में बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं इस बारे में जो आपस में जुड़े हैं हमारे स्वास्थ्य से और हमारी उम्र से। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई मित्र कुछ पूछना चाहे कमेंट करके पूछ सकता है फ़ोन से वैसे। और अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर। और फेसबुक पर भी मुझे, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक तरह से फॉलो करें, उसके नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे। आपने सुना मेरी बातों को धन्यवाद और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।